सीरियल तुम से तुम तक में आने वाला है जबरदस्त भूचाल। जहां एक तरफ होटल में आर्य करने वाला है अनु को अपने दिल का इजहार, वहीं दूसरी तरफ मीरा करने वाली है ऐसा खुलासा जो अनु की जिंदगी पलट देगा। एक रिंग, एक प्रपोजल और एक खतरनाक वीडियो। क्या आर्य और अनु का प्यार पाएगा नई शुरुआत या मीरा कर देगी अनु को सबके सामने बेनकाब? देखिए तुमसे तुम तक का आने वाला धमाकेदार ट्विस्ट, जहां प्यार और साजिश आमने सामने होंगे। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक सीन दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में रोमांस, इमोशन, साजिश और बड़ा झटका, सब कुछ एक साथ देखने को मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, अब कहानी पूरी तरह से घूम चुकी है आर्य और अनु के रिश्ते के इर्द गिर्द, जहां आर्य आखिरकार अनु को प्रपोज करने का मन बना चुका है। दरअसल बीते एपिसोड्स में आपने देखा कि कैसे आर्य ने अनु को राजनंदिनी की सच्चाई बताई। आर्य ने पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ अनु को यह सच बताया कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक पल के लिए वह विश्वास ही नहीं कर पाती कि जिस राजनंदिनी को लेकर उसके मन में इतने सवाल, इतने डर और इतनी गलतफहमियां थीं, नहीं, वह अब जीवित ही नहीं है। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल भारी हो जाता है। वह सोचती है कि आखिर क्यों उसकी जिंदगी में हर सच इतनी देर से सामने आता है। आर्य भी इस सच्चाई को बताते हुए खुद टूट जाता है, क्योंकि राजनंदिनी उसके जीवन का भी एक ऐसा अध्याय थी जिसे वह चाहकर भी भुला नहीं सकता था। दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा छा जाता है, जहां शब्द कम और भावनाएं ज्यादा बोलती हैं। इसी भावुक माहौल में अनु खुद को संभाल नहीं पाती और आर्य के गले लग जाती है। यह पल बेहद इमोशनल होता है। आर्य भी अनु को सहारा देता है, मानो दोनों एक दूसरे के दर्द को समझ रहे हों। यह वही पल होता है जब अनु के दिल में यह यकीन और गहरा हो जाता है कि आर्य उसके साथ है। उसके बिना कोई झूठ, कोई धोखा नहीं। अनु आर्य से कहती है कि सर, मुझे पहले से पता था कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। यह सुनकर आर्य की आंखें भी नम हो जाती हैं। वह अनु को देखता है और उसके मन में कई भाव एक साथ उमड़ने लगते हैं। वह जानता है कि अब वह पल बहुत दूर नहीं है जब उसे अपने दिल की बात अनु से कहनी होगी। इसी दौरान अनु थोड़ी हिम्मत जुटाकर आर्य से एक ऐसी बात कह देती है जो कहानी को अगले लेवल पर ले जाती है। अनु मुस्कुराते हुए लेकिन थोड़ी मासूमियत के साथ कहती है, सर, आपने मुझे इतना बड़ा सच बता दिया। अब वो बात भी कह दीजिए जो मैं कब से सुनना चाहती हूँ। आर्य पहले तो चौंक जाता है। वही नपियाई अनु की आंखों में देखता है और समझ जाता है कि अनु क्या सुनना चाहती है। अनु चाहती है कि आर्य उससे साफ साफ अपने प्यार का इजहार करे, आई लव यू कहे और अपने दिल की बात शब्दों में बयां करे। लेकिन यहीं पर आर्य सबको चौंका देता है। वह वहां उस वक्त उस माहौल में आई लव यू नहीं कहता। आर्य मुस्कुराते हुए अनु से कहता है कि अनु, ये जो शब्द है ना, ये बहुत खास होते हैं। इन्हें ऐसे कहीं भी, किसी भी जगह पर नहीं कहा जाता। इसके लिए एक खास जगह, खास माहौल और सही वक्त होना चाहिए। अनु को थोड़ी निराशा जरूर होती है। वह बार बार आर्य से पूछती है, फोर्स करती है कि अभी ही कह दीजिए। लेकिन आर्य उसे भरोसा दिलाता है कि वह बहुत जल्द अपने प्यार का इजहार करेगा। वह कहता है कि तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि वो पल तुम्हारे लिए बहुत खास होगा। अनु के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी और बहुत सारी खुशी एक साथ दिखाई देती है। वह जानती है कि आर्य उसे टाल नहीं रहा, बल्कि कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। इसी पल से आर्य अपने दिमाग में एक परफेक्ट प्रपोजल प्लान करने लगता है। यहां से कहानी लेती है एक नया मोड़। आर्य अंदर ही अंदर यह तय कर लेता है कि वह अनु को किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि एक बेहद खास और रोमांटिक जगह पर प्रपोज करेगा। इसी सोच के साथ वह एक 5 स्टार होटल में शानदार अरेंजमेंट करवाता है। फूलों से सजी हुई जगह, लाइट्स, रोमांटिक म्यूजिक और हाथ में एक खूबसूरत रिंग। आर्य हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखता है। वहीं दूसरी तरफ अनु भी इस बात से अनजान नहीं है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आर्य जब उसे फोन करके बताता है कि उसे किस जगह आना है, तो अनु खुशी से झूम उठती है। वह समझ जाती है कि यही वो पल है जिसका उसे इंतजार था। अनु बहुत एक्साइटेड होती है। वह खुद को बहुत अच्छे से तैयार करती है, साड़ी पहनती है, हल्का मेकअप करती है और आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहती है कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी नहीं है।
क्योंकि जहां एक तरफ आर्य और अनु के प्यार की शुरुआत होने वाली है, वहां वैसे ये दी है नहीं दी है, वहीं दूसरी तरफ एक शख्स है जो इस रिश्ते को कभी मंजिल तक पहुंचने नहीं देना चाहता। और वो शख्स है मीरा। मीरा पहले ही आर्य और अनु के बीच बढ़ती नजदीकियों को देख चुकी है। उसने उस इमोशनल हक को भी देख लिया है और रिकॉर्ड भी कर लिया है। मीरा का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। ये आतिश पी का है ना, लेकिन अब उसका दिल नहीं, उसका बदले वाला दिमाग काम कर रहा है। मीरा मन ही मन कसम खा चुकी है कि अगर आर्य उसका नहीं हो सकता तो वह किसी और का भी नहीं होगा। वह जानती है कि आर्य का अनु से प्यार करना उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी वजह से वह इस प्रपोजल को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। मीरा के चेहरे पर अब मासूमियत नहीं, बल्कि चालाकी और साजिश साफ नजर आती है। वह सोचती है कि अगर वह सही वक्त पर सही वार करे तो आर्य और अनु दोनों की जिंदगी उलट पुलट हो सकती है। यहीं पर कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ आर्य रिंग लेकर निकल चुका है और दूसरी तरफ मीरा। अब सवाल यही है, क्या आर्य अपना प्यार अनु के सामने बयां कर पाएगा, या फिर मीरा इस खूबसूरत पल को एक बड़े ड्रामे में बदल देगी? दोस्तों, यही से शुरू होने वाला है तुमसे तुम तक का सबसे धमाकेदार ट्रैक, जहां प्यार, साजिश और इमोशन तीनों की जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। जहां एक तरफ आर्य अपने दिल की सबसे खूबसूरत बात कहने की तैयारी कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ मीरा के दिल में सिर्फ जलन, गुस्सा और बदले की आग जल रही है। मीरा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां उसके लिए सही गलत कुछ भी मायने नहीं रखता। उसके लिए बस एक ही बात जरूरी है, आर्य और अनु का अलग होना। मीरा को यह बात अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि अगर आज आर्य ने अनु को प्रपोज कर दिया, अगर आज अनु ने उस रिंग को पहन लिया, तो फिर आर्य हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाएगा। और यही डर मीरा को अंदर से तोड़ चुका है। लेकिन टूटने के बजाय मीरा अब और ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। मीरा अपने कमरे में अकेली खड़ी होती है, मोबाइल हाथ में लेकर उसी वीडियो को बार बार देखती है जिसमें आर्य और अनु एक दूसरे को गले लगाए हुए नजर आ रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि नफरत और बदले की चमक होती है। वह खुद से कहती है, अगर आर्य सर मेरे नहीं हो सकते तो मैं किसी और को भी उन्हें पाने नहीं दूंगी। यहीं से मीरा एक बहुत बड़ा फैसला ले लेती है। मीरा को अच्छी तरह पता है कि आर्य और अनु को सीधे सीधे अलग करना आसान नहीं है, लेकिन वह यह भी जानती है कि अनु की सबसे बड़ी कमजोरी उसका परिवार है, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसकी इज्जत। और मीरा इसी कमजोरी पर वार करने वाली है। मीरा अपने दिमाग में पूरी प्लानिंग करती है। वह तय करती है कि सही वक्त पर साई अम्बाजहा पर सही इंसान को यह वीडियो दिखाया जाएगा, ताकि सिर्फ अनु नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार टूट जाए। मीरा चाहती है कि अनु खुद ही आर्य से दूर हो जाए, शर्म और डर के मारे। वहीं दूसरी तरफ अनु पूरी तरह से अनजान है कि उसके पीछे कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। वह बहुत खुश है, दिल से खुश। उसे लग रहा है कि आज उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होने वाला है। वह खुद से यही कहती है कि आज आर्य सर अपने दिल की बात कहेंगे, आज उसकी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन किसे पता था कि खुशी के इतने करीब आकर इतनी बड़ी आफत उसका इंतजार कर रही है। अब मीरा सीधे पहुंचती है अनु के घर की तरफ। जी हां दोस्तों, यही वो पल है जहां कहानी सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। मीरा सीधा अनु के पापा के पास जाने का प्लान बनाती है। वह जानती है कि अनु के पापा बहुत सख्त हैं, संस्कारों को मानने वाले इंसान हैं। अगर उन्होंने अपनी बेटी को किसी गैर मर्द के साथ इस हालत में देख लिया तो वो इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मीरा खुद को बहुत मासूम दिखाते हुए अनु के पापा के सामने पहुंचती है। वह पहले तो थोड़ी घबराई हुई बनती है, फिर धीरे धीरे बात घुमाकर कहती है, अंकल, मैं यह बात छुपा नहीं पाई। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आपको सच्चाई जाननी चाहिए। अनु के पापा पहले तो समझ नहीं पाते कि आखिर मीरा कहना क्या चाहती है, लेकिन जैसे ही मीरा मोबाइल निकालती है और वीडियो चलाती है, वैसे है तो आनी जी वैसे ही पूरा माहौल बदल जाता है। वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है अनु और आर्य का इमोशनल हग, क्विज पापा, उनके चेहरे के भाव, उनकी नजदीकियां। बस यहीं पर अनु के पापा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनकी संस्कारी, सीधी सादी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। उनके हाथ कांपने लगते हैं, सांसें भारी हो जाती हैं। वहीं पुष्पा जी, यानी अनु की माँ, भी यह सब देखकर रो पड़ती हैं। वह बार बार कहती हैं,
ये सब क्या देख रही हूं मैं? मेरी बेटी। अनु के पापा गुस्से और सदमे के बीच कुछ बोल ही नहीं पाते। उनका दिल इस सदमे को सहन नहीं कर पाता। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सीने में तेज दर्द उठता है और वे कुर्सी से नीचे गिर पड़ते हैं। पूरा घर हड़कंप मच जाता है। शर्मा जी, शर्मा जी, पुष्पा जी चीखती हैं। पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। कोई पानी लाता है, कोई डॉक्टर को फोन करता है। मीरा यह सब देखकर अंदर ही अंदर खुश होती है, लेकिन ऊपर से बहुत परेशान होने का नाटक करती है। वह दिखाती है जैसे उसे बहुत अफसोस हो रहा हो, जबकि असल में उसका प्लान कामयाब हो चुका होता है। अनु के पापा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर दूसरी तरफ आर्य होटल में खड़ा हुआ है। उसके हाथ में रिंग है, आंखों में सपने हैं और चेहरे पर मुस्कान। वह बार बार घड़ी देख रहा है। अंधा की तरह आया है तो उसे अनु का इंतजार कर रहा है, लेकिन अनु नहीं आती। आर्य बार बार फोन करता है, लेकिन फोन नहीं लगता। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिस वक्त वह प्रपोज करने की तैयारी कर रहा है, उसी वक्त अनु की दुनिया पूरी तरह से बिखर चुकी है। अब सवाल यह है, उषा, क्या आर्य को समय रहते सब कुछ पता चलेगा? क्या अनु अपने पिता की हालत के कारण आर्य से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी? और क्या मीरा सच में अपने इस खतरनाक खेल में जीत जाएगी?